आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी की एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे। पूरे सेंटेंस को हिंदी करने के साथ साथ पूरी कहानी को हिंदी करेंगे। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप इंग्लिश पढ़कर समझ नहीं पाते हैं, उसकी हिंदी नहीं कर पाते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि देखिएगा कि आपको बहुत आसानी से हिंदी करना आने लगेगा। तो आइए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं हम। द अनग्रेटफुल लायन। अनग्रेटफुल का क्या मतलब होता है? कृतघ्न। और लायन का मतलब होता है शेर। कृतघ्न शेर की कहानी है। अच्छे से आपको मैं हिंदी बताऊंगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन अ डेंस फॉरेस्ट। एक घने जंगल में। डेंस का मतलब होता है घने। लिव्ड अ फियर्स लायन। एक भयंकर शेर रहता था। फियर्स का क्या मतलब होता है? भयंकर। एक भयंकर शेर रहता था। ही वॉज वेरी क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या होता है? निर्दयी। कहिए तो क्रूर। वह बहुत क्रूर था। वह बहुत क्रूर था। वन डे, एक दिन, द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स ट्रैप। वन डे, एक दिन, शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। कॉट का मतलब क्या होगा? पकड़ा गया, फंस गया। फंस गया इन अ हंटर्स ट्रैप। हंटर्स यानी शिकारी। एपोस्ट्रोफियस है ना। एपोस का मतलब होता है का। शिकारी का जाल। शिकारी का जाल में फंस गया। शिकारी के जाल में फंस गया। वन बाय वन मैनी एनिमल्स पास्ड बाय। एक एक करके कई जानवर वहाँ से गुजरे। पास्ट का मतलब गुजरे। मैनी एनिमल्स, कई जानवर। एक एक करके कई जानवर वहाँ से गुजरे। प्लीज़ हेल्प मी। कृपया मेरी मदद करो। कृपया मेरी मदद करो। प्लीज़ का मतलब होगा कृपया। कृपया मेरी मदद करो। हेल्प मदद करो। प्लीडेड द लायन। शेर ने विनती की। प्लीडेड का मतलब विनती की। शेर ने विनती की। बट लेकिन नन ऑफ द एनिमल्स लिसन्ड टू हिज प्ली। प्ली का मतलब होता है फरियाद। लिसन मतलब सुनी। एनिमल्स मतलब जानवरों ने। लेकिन किसी भी जानवरों ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद। वाइल का मतलब थोड़ी देर। थोड़ी देर के बाद अ मैन हैपेंड टू कम इन टू द फॉरेस्ट। एक आदमी जंगल में आया। फॉरेस्ट मतलब जंगल। जंगल में आया। ही साव द लायन। उसने शेर को देखा। द लायन सेड। शेर ने कहा। सेड मतलब कहा। से का यहाँ पे पास्ट होता है सेड। कहा। आई विल डाई ऑफ हंगर एंड सफोकेशन। मैं भूख और दम घुटने से मर जाऊंगा। सफोकेशन मतलब होता है दम घुटना। हंगर का मतलब होता है भूख। मैं भूख और दम घुटने से मर जाऊंगा। डाई मतलब मरना है ना। मैं भूख और दम घुटने से मर जाऊंगा। प्लीज हेल्प मी आउट। कृपया मेरी मदद करें। ओ काइंड मैन। ओ दयालु व्यक्ति। काइंड मतलब दयालु। ओ दयालु व्यक्ति,
मेरी मदद करें। द मैन वॉज थॉटफुल, आदमी विचारशील था। थॉटफुल का क्या मतलब होगा? विचारशील। देखिए, आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक एक वर्ड मीनिंग का मैं मीनिंग लिख दे रहा हूँ। हिंदी बहुत अच्छे ढंग से, इतनी आसानी से आपको कोई नहीं बताएगा, तो बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। आई एश्योर यू आई विल नेवर हार्म यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आई एश्योर, एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। तो आई एश्योर मतलब मैं विश्वास दिलाता हूँ। यू आपको, आपको आई विल नेवर हार्म यू, नेवर मतलब कभी नहीं, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज हेल्प मी नाउ, कृपया अब मेरी मदद करो। द हंटर विल बी एनी टाइम नाउ, शिकारी अब किसी भी समय आ सकता है। एनी टाइम नाउ मतलब अब किसी समय, अब किसी भी समय। हंटर का मतलब होगा शिकारी, शिकारी अब किसी भी समय आ सकता है, आ जाएगा। सेड द लायन, शेर ने कहा। द मैन फेल्ट सॉरी फॉर द लायन, उस आदमी को शेर पर दया आ गई। द मैन फेल्ट सॉरी फॉर द लायन, उस आदमी को शेर पर दया आ गई। एंड सेट द बीस्ट फ्री, और उसने जानवर को, उस शेर को आज़ाद कर दिया। एज सून एज, जैसे ही, द लायन वाज फ्री, शेर आज़ाद हुआ। एज सून एज मतलब क्या होगा? जैसे ही, शेर आज़ाद हुआ। ही लेट आउट अ फियर्स रोर, उसने भयंकर दहाड़ लगाई। रोर का मतलब होगा दहाड़, उसने भयंकर दहाड़ लगाई। आई हैव बीन ट्रैप्ड इन द केज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत दिनों से पिंजरे में फंसा हूँ। मैं, केज मतलब पिंजरा, मैं बहुत दिनों से पिंजरे में फंसा हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई विल हैव टू ईट यू, मुझे तुम्हें खाना होगा। सेड द लायन, शेर ने कहा। लुकिंग एट द मैन, लुकिंग एट द मैन, बट यू प्रॉमिस्ड दैट यू वुड नॉट हार्म मी, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यू प्रॉमिस्ड दैट यू वुड नॉट हार्म मी, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सेड द मैन इन अ मिक टोन, आदमी ने नम्र स्वर में कहा। मिक टोन मतलब क्या होता है? नम्र स्वर। यस, हाँ, यस मतलब हाँ। आई सेड दैट, मैंने कहा था, मैंने ऐसा कहा था। बट लेकिन, ओनली टू कन्विंस यू टू फ्री मी, लेकिन सिर्फ मुझे मुक्त करने के लिए, तुमको मनाने के लिए, है ना। मैंने ऐसा कहा था, लेकिन सिर्फ मनाने के लिए, यू तुमको, टू फ्री मी मुझे आज़ाद करने के लिए। नाउ अब, आई एम टेरिबली, मैं घबरा गया हूँ। ओ सॉरी, आई एम टेरिबली, मैं बुरी तरह से, टेरिबली का मतलब होता है बुरी तरह से, मैं बुरी तरह से। हंग्री, सेड द लायन, मुझे बहुत भूख लगी है, बुरी तरह से मैं भूखा हूँ, शेर ने कहा। द टेरिफाइड मैन थॉट क्विकली, भयभीत आदमी ने तुरंत सोचा। टेरिबली मतलब क्या होता है? टेरिफाइड मतलब क्या होता है? भयभीत।
भयभीत आदमी ने थॉट सोचा, थॉट मतलब सोचा। यहाँ पे ध्यान देंगे, थिंक का पास्ट थॉट होता है ना, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। क्विकली यानी तुरंत, तुरंत, जल्द ही। आदमी ने तुरंत सोचा। कौन से आदमी ने? तो भयभीत आदमी ने। ही सेड, उसने कहा, उसने कहा। ऑल राइट, ठीक है। ऑल राइट मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। देखिए आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतना इजी वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। एकदम इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे ढंग से। छोटे छोटे बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, इंग्लिश का हिंदी करना। यू कैन ईट मी, तुम मुझे खा सकते हो। बट लेट अ जज डिसाइडेड इफ यू आर राइट इन ईटिंग द पर्सन हु हैज रेस्क्यूड यू। लेकिन लेट अ जज डिसाइडेड, सॉरी डिसाइड, लेट अ जज डिसाइड, एक जज को फैसला करने दो, एक जज को फैसला करने दो। इफ़ यू आर राइट इन ईटिंग द पर्सन, जिसने हु हैज़ रेस्क्यूड यू, जिसने तुम्हें बचाया है, उसे खाने में आप सही हैं, मतलब तुम सही हो या गलत हो। देखियो, बट लेकिन लेट अ जज डिसाइड, एक जज को डिसाइड कर लेने दें। इफ़ यू आर राइट इन ईटिंग द पर्सन, उस व्यक्ति को खाने के लिए तुम सही हो। हु हैज़ रेस्क्यूड यू, जिसने तुम्हें बचाया है। रेस्क्यू मतलब क्या होता है? बचाना, लेकिन यहाँ होगा बचाया। द लायन एग्रीड, शेर सहमत हो गया। एग्रीड का मतलब सहमत हो गया। He was sure that no animal would speak against him. वह निश्चित था, वह एकदम उसे यकीन था। He was sure मतलब उसे यकीन था that कि no animal would speak against him, कोई जानवर उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, यानी शेर के खिलाफ नहीं बोलेगा। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, या तो कहिए विरुद्ध। जस्ट तभी, जस्ट मतलब तभी, जस्ट देन मतलब तभी, तभी कहिए या तो हाँ तभी कहिए, जस्ट देन तभी। अ जेकल कैम, एक सियार आया, एक सियार आया। दैट वे, उस रास्ते से। जेकल मतलब होगा सियार और कैम मतलब आया। दैट वे मतलब उस रास्ते से। एंड द लायन आस्क द जेकल टू बी द जज, और शेर ने सियार से पूछा, शेर ने सियार से पूछा, नहीं तो कहिए तो शेर ने सियार से फैसला करने के लिए कहा, न्याय करने के लिए कहा। जज मतलब न्याय। ही एड्रेस्ड द लायन, उसने शेर को संबोधित किया, शेर को संबोधित किया। एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित, उसने शेर को संबोधित किया। सर, श्रीमान, वुड यू प्लीज शो मी हाउ इट ऑल हैपेंड, क्या आप मुझे दिखाएंगे कि यह सब कैसे हुआ। वुड यू प्लीज शो मी, क्या आप मुझे दिखाएंगे, हाउ इट ऑल हैपेंड, कि यह सब कैसे हुआ। द लायन वॉज ओनली टू विलिंग, शेर बहुत इच्छुक भी था, है ना। विलिंग मतलब इच्छुक, शेर बहुत इच्छुक भी था। ही इंटर्ड द केज, वह पिंजड़े के अंदर घुस गया, पिंजड़े में घुस गया। इंटर्ड का मतलब होगा घुस गया। एंड क्लोज द केज डोर, और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्लोज्ड का मतलब बंद कर दिया। द जेकल इमीडिएटली bolted द केज फ्रॉम आउटसाइड, सियार ने तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, बोल्ड मतलब क्या होगा, बंद कर दिया, बंद
कर दिया द केज फ्रॉम आउटसाइड, पिंजरे को बाहर से। सियार ने तुरंत पिंजरे को बाहर से बंद कर दिया। आउटसाइड मतलब होगा बाहर से। नाउ द लायन इज ट्रैप्ड अगेन, अब शेर फिर फंस गया था। अगेन मतलब फिर से, ट्रैप्ड मतलब फंस गया था। रन वे, भाग जाओ। यू फुलिश मैन, मूर्ख आदमी। रन अवे मतलब होगा भाग जाओ। यू फुलिश मैन, मूर्ख आदमी। एंड नेवर ऑफर हेल्प टू एनीवन विदाउट थिंकिंग, और कभी भी बिना सोचे समझे किसी की मदद नहीं करो, मत करो। नेवर ऑफर हेल्प टू एनीवन, किसी की मदद मत करो। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे। सेड द जेकल, सियार ने कहा। द फ्राइटेंड मैन रैन फॉर हिज लाइफ, भयभीत आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागा। एंड, और द अनग्रेटफुल लायन, और वह कृतघ्न शेर। अनग्रेटफुल का मतलब होगा कृतघ्न। कृतघ्न शेर वॉज ट्रैप्ड इन द केज अगेन, और कृतघ्न शेर फिर से पिंजरे में फंस गया। द हंटर कैम एंड टुक द लायन अवे टू हिज सर्कस, शिकारी आया और शेर को अपने पास सर्कस में ले गया। तो आशा करेंगे कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको यह कहानी। छोटी सी कहानी है और इसमें जो जो भी वर्ड मीनिंग आया है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।